दिल्ली में भाजपा के सीएम फेस कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आएंगे, उसके बाद ही 26 तारीख के अंतर्गत सीएम चेहरे की घोषणा होगी। लेकिन ये तो आप सभी को पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी बहुमत के साथ अपनी सीट खो दी है। लेकिन इसके चलते अरविंद केजरीवाल, जिनको लगता था कि वो फिर से दिल्ली में सीएम बनेंगे, फिर से दिल्ली की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को तो छोड़ सीधा पंजाब पर निशाना साध रहे हैं। अब उनका मानना है कि दिल्ली ना सही तो कम से कम पंजाब में ही आपकी सरकार बने। इसको लेकर कई बैठकें की जा रही हैं। अब देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंगलवार को ये कपूरथला हाउस में एक अहम बैठक की गई। इसमें आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ पंजाब के विधायक और मंत्री और सीएम भगवंत मान मौजूद रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केजरीवाल ने संकेत दिया है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली में आपकी हार के बाद चर्चा तेज है कि पंजाब सरकार पर संकट है, ये वहां नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। वहीं बीजेपी दावा करती है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि सीएम मान लेने से ऐसे किसी की भगवंत मान से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया से बातचीत में मान ने कहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में आपके नेताओं, मंत्रियों और विधायकों द्वारा किए गए प्रचार को लेकर शुक्रिया करने के लिए बैठक की थी। वहीं सूत्रों की चले तो कहीं कहना है कि लगभग इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को घंटों से कम संबोधित किया। केजरीवाल ने अपने विधायकों और वर्कर्स को ना एकजुट रहने और बल्कि मिलकर काम करने की सीख दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को आगामी पंजाब चुनावों में मद्देनजर जमीन पर जुटकर काम करने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाकर जनता के लिए काम करना जरूरी है। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर आप लोग पंजाब के लिए चुनाव पूरी तरह से एक साथ जुटे रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने पंजाब इकाई से कहा कि वो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वक्त पंजाब में देंगे और राज्य के विकास पर ध्यान भी देंगे। बैठक के बाद मान ने मीडिया के सामने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि पार्टी में टूट के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। मान ने कहा कि पार्टी के बदलने का इतिहास तो कांग्रेस के नेताओं का रहा है। पारा बदलना कांग्रेस की संस्कृति है। वे दूसरों के बारे में बात करते हैं लेकिन अपनी चिंता नहीं करते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आप विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने के दावे पर सीएम ने कहा कि उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में उनके कितने विधायक हैं। बाजवा वर्षों से ऐसे दावे कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने विधायकों को बिना किसी लालच वाले कार्यकर्ता और नेता को बताया है। मान ने कहा है कि हमने राज्य के गांवों और कस्बों में लोगों के बीच जाकर अपने खून पसीने से इस पार्टी का गठन किया था। फिर पंजाब की कानून व्यवस्था की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादातर राज्यों से बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है तो उद्योग क्यों आते हैं? सीमावर्ती राज्य होने के नाते हमने अधिक प्रयास करने होंगे और हमें ऐसा ही रहना होगा। अब वहीं चलते हैं संसद की ओर, जहां आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, कई भाषाएं मिलेंगी। संसद की कार्यवाही अब 16 भाषाओं में सुन सकेंगे। अभी तक हिंदी और अंग्रेजी में तो 10 भारतीय भाषाओं में यहाँ की कार्यवाही का अनुवाद उपलब्ध था, जिसमें से ए और भाषा बोडो, डिग्रो, मैथोलियो, अणिपुर संस्कृत और उर्दू जोड़ी गई थी। यहाँ जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में दी है। ओम बिरला का कहना है कि पहले हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध था। अब 6 और भाषाएं शामिल की गई हैं। जैसे जैसे मानव संगठन मिलते जाएंगे और भाषाओं के रूपांतरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि संस्कृत का जिक्र आते ही डीएम के नेता दयानंद मांडा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में ऐसे बोलने वाले महज 73,000 लोग हैं। ऐसे में इस भाषा के रूपांतरण पर टैक्स पेयर का पैसा क्यों खर्च नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने
तंज कसा कि संघ की विचारधारा के चलते संस्कृति पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। महिमान्ना की बात सुनते ही स्पीकर ने उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप किस देश में रह रहे हैं, ये भारत है और संस्कृति भारत का मूल भाषा है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी भारतीय भाषाओं की बात करी है, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, फिर भी आप इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। ऐसे कई सवाल उन्होंने किए हैं और साथ ही पिछले 10 वर्षों में विश्व का परिषद 180 डिग्री घूम रहा है और बजट बनाने से पहले ही कहीं ना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगले वित्त वर्ष का आम बजट देश के विकास और जुड़ी जरूरतों के साथ राज्य कोषीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलन बनाने वाले बजट का था। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था ने तेजी से राह पकड़ ली है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। इसके लिए सरकार कदम उठाएगी और ये बात कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है।